बिहार का चुनाव, आप किसका चुनाव देख रहे हैं? बीजेपी का चुनाव है, नीतीश कुमार का चुनाव है, तेजस्वी यादव का चुनाव है या प्रशांत किशोर का चुनाव? बिहार में लोग नीतीश कुमार का ही नाम लेते हैं। नीतीश कुमार का ही नाम लेते हैं जी। वो जेडीयू का भी नाम नहीं लेते। तेजस्वी यादव के अपनी वजह से तो नहीं, लालू जी की वजह से उनका अपना वोट बैंक है, वो भी दिखता है। नीतीश कुमार जी किसी भी इवेंचुअलिटी दुर्घटना के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर हमारे साथ ऊंच नीच करोगे, उन्नीस बीस करोगे तो साहब हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है। बिहार का चुनाव, आप किसका चुनाव देख रहे हैं? बीजेपी का चुनाव है, नीतीश कुमार का चुनाव है, तेजस्वी यादव का चुनाव है या प्रशांत किशोर का चुनाव है? पहले बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं जी। ज्ञानेश्वर जी। जी। देखिए, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स को अगर छोड़ दें आप, तो प्रशांत किशोर कहीं कहीं नजर आते हैं जी। लेकिन वो नजर आते हैं रोड्स पे, वो चर्चाओं में नहीं है जी। चर्चाओं से मेरा मतलब हुआ कि उनके बारे में बात कर रहा होगा जो 18-20-22 जिनके हाथ में मोबाइल, 18-20 साल के 20-22 साल के लड़के हैं जो हार्मोन से ज़्यादा गाइड हो रहे हैं, जो इमोशन से ज़्यादा गाइड हो रहे हैं। एक तो वो हैं जी, और फिर जिसकी तादाद थोड़ी बहुत है, और दूसरा जो एक वर्ग है जिसमें से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिनकी जो पोस्ट 56-57 के लोग हैं, वो कहते हैं यार कि किसी का सबका देख लिया, अब इसका भी देखना चाहिए। वो बहुत छोटा नंबर है, उस पर ज़्यादा बात नहीं गई। तो प्रशांत किशोर के ये हालात हैं, वो मुझे चर्चाओं में नहीं दिखते। वो मुझे सड़क पे उनकी गाड़ियाँ, उनके लोग, उनके बारे में किसी से पूछिए आप कि साहब ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी का कैसा चल रहा है, तो बोला हाँ सब देख लिए हैं, थोड़ा बहुत इन्हें उन्हें होबा है। तो ना उनको एक डिस्काउंट दे के चल रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने हवा बनाई, जिस हिसाब से, जिस शिद्दत से वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे आम आदमी के सपनों में, उसके जहन में, उसकी चर्चाओं में, उसकी बातचीत के बीच मुझे नहीं दिखा है। जी बिल्कुल। अब आप आ जाइए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव के अपने वोट बैंक, वोट चंक हैं। मैं इसलिए लिहाज से भी बोल सकता हूँ, बिहार का मैं हूँ तो हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे लोग यहाँ रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त लोग हैं जो यहाँ खेती पाती करते हैं, हमारा गांव आना जाना होता है। तो मैं उस तरह के बिहारियों में से नहीं हूँ कि एक बार गए तो फिर उसके बाद गायब हो गए, नॉन रेजिडेंट बिहारी हो गए, आते ही नहीं हैं। आते नहीं, हर साल में 3 बार, चार बार लखीसराय जी हुआ ना? जी 3 बार 4 बार जी। और हर बार आके घूमना, मतलब ऐसा नहीं कि अपने गांव आए और कमरे में बंद रहे और फिर दिल्ली पहुंच गए। तो आप जब लोगों से मिलते जुलते हैं, पत्रकारिता में आप नहीं मिलेंगे तो फिर आप बिल्कुल आपके पास इनपुट नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव के अपनी वजह से तो नहीं, लालू जी की वजह से उनका अपना वोट बैंक है, वो भी दिखता है जी। वो भी दिखता है, लॉपसाइडेड है, मतलब एक तरफा है, कई बार कई जगह टक्कर है। जब बीजेपी की आप बात करते हैं तो वो पिलियन राइडर में मानता हूँ बिहार में है। बिहार में लोग नीतीश कुमार का ही नाम लेते हैं, नीतीश कुमार का ही नाम लेते हैं। वो जेडीयू का भी नाम नहीं लेते हैं। वो कहते हैं साहब कि नीतीश कुमार है, उसी को एट्रीब्यूट करते हैं जिन्होंने रोजगार दिया, बोला जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं, जो लाइट देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार के मन में, यहाँ के लोगों में भरपूर जो गुस्सा होता है ना जी, जो एंटी इनकम्बेंसी में देखा जाता है आपको, जैसे 2014 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ था, वो बात देखने को नहीं मिलती है 20 साल के बाद भी। 20 साल के बाद भी जी, वो वाला गुस्सा नहीं है कि इसको निपटा देंगे, नीतीश को निपटाना नहीं है। नहीं, ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा कोई बोलने वाले नहीं मिले हैं, ऐसा फिजा में नहीं दिखता है। अच्छा, ऐसा क्या है? लोग कहते हैं नीतीश कुमार बीमार हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, सभी लोग कह रहे थे, फिर भी नीतीश के प्रति इतना विश्वास आप कह रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ रही है? देखिए, नीतीश कुमार बीमार हैं ये तो डॉक्टर ही कंफर्म कर सकता है। हम लोग कयास लगाते हैं, बिल्कुल, हम लोग जिस पेशे में हैं वहाँ पे कयास लगाते हैं। आपके सर्टेन इनपुट्स होते हैं, उनके इनर कोर ग्रुप से रहने वाले। नीतीश कुमार बीमार हैं तो बीजेपी को उन्होंने एक चाबी भरी और पिछली बार ठीक कर दिया कि साहब ऐसा है कि टिकट आप हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सारी ख़राब सीटें हम दे दें, एलजेपी को हम दे दें सारी अच्छी सीटें, हम खराब लड़ें। तो उन्होंने अपने जो इनर ग्रुप के लोग हैं, संजय झा, ललन सिंह वगैरह वगैरह, उन सबको एक बैसाखी को थोड़ा झटका दिया, बोला कि साहब ये डील अगर आप लेके आए हैं तो इसमें चुनाव इसमें कैसे होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने दिखाया कि साहब जो दुनिया समझती है हमारे बारे में कि हम इनएक्टिव हो गए हैं, हम बैक सीट ले लिया है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हम उस स्टेट में जहाँ पे कुछ सोच नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो ये बात उन्होंने निगेट किया। बिल्कुल। और ये एम्फेसिस के साथ, ये तो
जो चुनाव में पहले के फेज में, जैसे चुनाव में नॉमिनेशन भरे जाने से पहले जी जो मैसेज था नीतीश कुमार के बारे में, वो 15-20 दिन में चेंज हुआ होगा, ये आप हमसे ज्यादा महसूस करते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। वो चेंज इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इम्फेसिस डाला और उन्होंने लगा कि साहब देखो, मैं कमान में हूँ, मैं अभी हूँ, टाइगर जिंदा है। हाँ, मैं अभी हूँ, टाइगर जिंदा है। जी। तो उस सूरत में आप देख रहे हैं नहीं कि पहले नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ने क्या बोला, फिर उसके बाद पार्टी ने उसको कैसे रिवाइज किया, और हमें लगता है कि 2-3 दिन में और बेहतर रिवीजन आप देख सकते हैं। जी। बाय द टाइम आप एयर करेंगे इसको, बाय द टाइम कुछ और रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, मेरा ही मानना है ज्ञानेश्वर जी कि जो नीतीश कुमार हैं वो किसी भी इवेंचुअलिटी के तैयार हैं। अच्छा। हाँ, कल को अगर बीजेपी कहेगी कि नहीं साहब ऐसा है कि मैं तो आपको हाथ पकड़ के साइड कर दूंगा और हमारे हिसाब से यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। नीतीश को हटा नहीं सकते। नहीं हटा सकते। हाँ। उसकी वजह जो मुझे प्योर ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन हम लोग का जिन लोगों से हुआ है, जिसमें लालू जी के सिंपैथाइजर हैं, जिसमें ऐसे भी सिंपैथाइजर आपको सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे जो लालू जी को इक्वली पसंद करते हैं और नीतीश कुमार को इक्वली पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ जी, ऐसे भी लोग मिलते हैं फील्ड में। तो वो कहते हैं कि साहब ऐसा है कि पहले तो दोनों देखो एक ही, देखिए क्या होता है जब काफी टाइम तक जब एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उसमें नफरत और कोई और चीजें जितनी एलिमेंट आ जाए फिर भी उसमें से एक इक्वेशन बना हुआ रहता है। बिल्कुल। वो कभी भी उसको पाट के एक हुआ जा सकता है। तो इस बात को बीजेपी इस बात को समझती है, और बीजेपी अगर ये समझती है या बीजेपी के समर्थक अगर ये समझते हैं कि कल को महाराष्ट्र की सिचुएशन यहाँ पैदा हो जाएगी जिसकी संभावना न के बराबर है, तो नीतीश कुमार जी किसी भी इवेंचुअलिटी दुर्घटना के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर हमारे साथ ऊंच नीच करोगे, 19-20 करोगे तो साहब हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है। तो आपको क्या लगा जब आप क्षेत्र में थे कि नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट जो 2020 में बहुत ही खराब हुआ, 2025 में इंप्रूव करते दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी से बेहतर करते दिखाई पड़ रहे हैं, या बीजेपी की बराबरी में होंगे? देखिए, बीजेपी की बराबरी में होंगे कि नहीं होंगे तो कहना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए जी। पर मेरा ये मानना है कि पिछली बार जितनी सीटें उनको आई हैं वो उन सीटों से ज्यादा इस बार नीतीश कुमार को आना चाहिए। एक तो ये कि पिछली बार की गलतियां जो इन्होंने की और जिस तरह से बीजेपी के साथ इक्वेशन बिठाने की कोशिश की, उसमें कहीं एस्टिमेट करने में गलती हुई, उस गलती को इस बार इन्होंने दोहराया नहीं। और उसकी एक और वजह ये भी होगी कि मेरा ही मानना है कि आरजेडी और कांग्रेस ने इस बार चुनाव लड़ने में एक तो बड़ी देर से तैयार हुए, और एक जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें क्रिस्पीनेस होता है, वो क्रिस्पीनेस कहीं नहीं दिखा। अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। अभी तो 10 दिन पहले ये भी कंफ्यूजन था कि साहब ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सूरत में इनका जो कांग्रेस का खासकर जो संगठन है वो उस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर होना चाहिए, उनकी तैयारी थोड़ी बेहतर है, उन्होंने जो मैसेज जनता में दिया जाना चाहिए। साहब आप एक बार बताइए कि 26-27 कंस्टिट्यूंसी घूम के उसके बाद हर कोई नीतीश कुमार के प्रति, अगर मान लीजिए जो ये भी नहीं कह रहा है कि मैं नीतीश कुमार को वोट दूंगा, ज्ञानेश्वर जी वही कहता है कि काममा तो ठीक है, केल के ही, कम्मा तो ठीक है, कम्मा में कोई गड़बड़ ना है।